नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किए हैं उनके नाम हैं राजीव कुमार चौहान रासल खैमा से, शहाबुद्दीन अंसारी अल ऐन से, बिरशाना सुब्बा सिक्किम इंडिया से, कमल बहादुर दुबई से, मोहन प्यारे अबू धाबी से। इनके अलावा हरीश जांगड़ हैं राजस्थान से, बबलू अंसारी हैं दुबई से, एमएस तस्लीम हैं दुबई से, मोहम्मद इसराफिल हैं मुंबई से, अशोक हैं लुधियाना पंजाब से और समीर खान हैं दुबई से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। साथ ही इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। दुबई पुलिस की बड़ी चेतावनी, फर्जी कॉल से ठगी के मामले बढ़े, बैंक अधिकारी बनकर लूट रहे ठग। महिला की गुप्त वीडियो बनाकर दी धमकी, यूएई कोर्ट का सख्त फैसला, आरोपी को देश से किया जाएगा डिपोर्ट। पारिवारिक विवाद बना बड़ा कानूनी मामला, बिजनेस वुमेन ने चाचा पर कंपनी हड़पने का लगाया गंभीर आरोप। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का चीन दौरा, बीजिंग पहुंचकर मजबूत होंगे रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते। यूएई में मौसम का बड़ा अलर्ट, बारिश, धुंध और धूल के बाद तेज हवाओं का खतरा, ड्राइविंग में बरतें सावधानी। अक्षय तृतीया पर दुबई में सोने की खरीदारी का क्रेज, ज्वेलर्स दे रहे जीरो मेकिंग चार्ज और भारी छूट। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। दुबई पुलिस की बड़ी चेतावनी, फर्जी कॉल से ठगी के मामले बढ़े, बैंक अधिकारी बनकर लूट रहे ठग। दुबई पुलिस ने नागरिकों को फर्जी कॉल्स के बढ़ते मामलों को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। ठग खुद को बैंक अधिकारी या सरकारी कर्मचारी बताकर लोगों से उनकी पर्सनल और बैंकिंग जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई मामलों में देखा गया है कि ठग लोगों को डराकर या लालच देकर ओटीपी, पासवर्ड और कार्ड डिटेल्स मांग लेते हैं, जिसके बाद उनके खातों से पैसे गायब हो जाते हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कोई भी बैंक या सरकारी संस्था फोन पर इस तरह की संवेदनशील जानकारी नहीं मांगती। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अनजान कॉल पर भरोसा ना करें और अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें। अगर कोई संदिग्ध कॉल आती है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। दुबई पुलिस ने साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू किया है ताकि लोग इस तरह की ठगी से सुरक्षित रह सके। यूएई में मौसम का बड़ा अलर्ट, बारिश, धुंध और धूल के बाद तेज हवाओं का खतरा, ड्राइविंग में बरतें सावधानी। यूएई में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें बारिश, धुंध और धूल भरे मौसम के बाद तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार सप्ताह की शुरुआत में कुछ इलाकों में हल्की बारिश और सुबह के समय धूल देखने को मिल सकती है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा धूल भरी हवाएं चलने से सड़कों पर ड्राइविंग करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सप्ताह के मध्य तक हवाओं की रफ्तार तेज होने की संभावना है, जिससे समुद्र में लहरें ऊंची हो सकती है और समुद्री गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने खासतौर पर ड्राइवर्स को सतर्क रहने की सलाह दी है और अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा है। लोगों को मास्क पहनने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी सलाह दी गई है, क्योंकि धूल से सांस संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ये मौसम बदलाव तापमान में भी उतार चढ़ाव ला सकता है, इसलिए नागरिकों को नियमित अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। हेल्थ केयर सेक्टर में यूएई का वैश्विक दबदबा, 10 अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स में नंबर 1 बनकर रचा इतिहास। हेल्थ केयर सेक्टर में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 10 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक इंडिकेटर्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि देश की उन्नत चिकित्सा सुविधाओं, आधुनिक तकनीक और बेहतर स्वास्थ्य नीतियों का परिणाम मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई ने हेल्थ क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मरीजों की संतुष्टि जैसे क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है। इससे ये साबित होता है कि देश ने स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान बनाई है। सरकार ने इस सफलता का श्रेय लगातार किए जा रहे निवेश, डिजिटल हेल्थ सिस्टम और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता को दिया है। इसके अलावा मेडिकल रिसर्च और इनोवेशन पर भी खास ध्यान दिया गया है। इस उपलब्धि से यूएई में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दुनिया भर के मरीज अब बेहतर इलाज के लिए यूएई की ओर रुख कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले समय में भी हेल्थ सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। दुबई में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, अल्कोज क्रिएटिव जोन में सीवरेज और स्टॉर्म वाटर नेटवर्क का पहला चरण पूरा। दुबई म्यूनिसिपैलिटी ने अल्कोज क्रिएटिव जोन में सीवरेज और स्टॉर्म वाटर नेटवर्क प्रोजेक्ट का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये परियोजना इलाके में जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने और बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटने के लिए शुरू की गई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत आधुनिक पाइपलाइन और ड्रेनेज सिस्टम स्थापित किए गए हैं, जिससे बारिश के दौरान पानी जमा होने की समस्या कम होगी। इससे न केवल ट्रैफिक प्रभावित होने से बचेगा, बल्कि आसपास के व्यवसायों और निवासियों को भी राहत मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खासतौर पर अल्कोज क्रिएटिव
जोन जो एक प्रमुख औद्योगिक और क्रिएटिव हब बन रहा है, वहां इस तरह की सुविधाएं बेहद जरूरी हैं। परियोजना के अगले चरणों पर भी तेजी से काम जारी है और उम्मीद है कि पूरा प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का चीन दौरा, बीजिंग पहुंचकर मजबूत होंगे रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आधिकारिक दौरे पर चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच गए हैं। इस हाई प्रोफाइल विजिट का उद्देश्य यूएई और चीन के बीच आर्थिक, व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करना है। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर चर्चा होने की संभावना है। यूएई पहले से ही चीन का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और ये दौरा इस रिश्ते को नई ऊंचाई देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और निवेश के नए अवसर खुलेंगे, साथ ही वैश्विक स्तर पर यूएई की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये दौरा दीर्घकालिक साझेदारी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिससे दोनों देशों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से फायदा मिलेगा। पारिवारिक विवाद बना बड़ा कानूनी मामला, बिजनेस वुमन ने चाचा पर कंपनी हड़पने का लगाया गंभीर आरोप। यूएई में एक बिजनेस वुमन और उसके चाचा के बीच विवाद अब कोर्ट तक पहुंच गया है। महिला का आरोप है कि उसने अपनी मेहनत और निजी निवेश से कंपनी खड़ी की, लेकिन उसके चाचा ने धोखे से कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश की। महिला ने अदालत में दावा किया कि कंपनी की स्थापना से लेकर संचालन तक उसने पूरी जिम्मेदारी निभाई, जबकि चाचा ने कानूनी खामियों का फायदा उठाकर मालिकाना हक पर दावा किया। इस मामले ने पारिवारिक व्यवसायों में पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा की जरूरत को उजागर कर दिया है। कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस चल रही है और दस्तावेजों की जांच जारी है। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे भविष्य में बिजनेस पार्टनरशिप और पारिवारिक संपत्ति विवादों के मामलों में मिसाल कायम हो सकती है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस केस का फैसला कई अन्य मामलों को भी प्रभावित कर सकता है। अक्षय तृतीया पर दुबई में सोने की खरीदारी का क्रेज, ज्वेलर्स दे रहे जीरो मेकिंग चार्ज और भारी छूट। अक्षय तृतीया के मौके पर दुबई के ज्वेलरी बाजार में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस खास अवसर पर कई ज्वेलर्स ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जीरो मेकिंग चार्ज, गिफ्ट वाउचर और भारी छूट जैसे स्कीम्स पेश कर रहे हैं। भारतीय समुदाय के बीच अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, जिसके चलते हर साल इस दिन बिक्री में बड़ा उछाल आता है। इस बार भी दुबई के गोल्ड मार्केट में खरीदारी का जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। ज्वेलर्स का कहना है कि ऑफर्स के चलते ग्राहकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कई दुकानों ने विशेष कलेक्शन भी लॉन्च किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीजन दुबई के ज्वेलरी कारोबार के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है और इससे व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। यूएई में शिक्षकों के लिए राहत की उम्मीद, फेडरल नेशनल काउंसिल ने वेतन बढ़ाने और काम का बोझ कम करने की सिफारिश। यूएई की फेडरल नेशनल काउंसिल यानी कि एफएनसी ने शिक्षकों की स्थिति सुधारने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें दी है। परिषद ने शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी, काम का बोझ कम करने और कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने की बात कही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई शिक्षक अत्यधिक कार्यभार और सीमित वेतन के कारण दबाव में काम कर रहे हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए एफएनसी ने शिक्षा मंत्रालय को ठोस कदम उठाने की सलाह दी है। यदि इन सिफारिशों को लागू किया जाता है तो इससे शिक्षकों की कार्यक्षमता और संतुष्टि में सुधार होगा, जिसका सीधा असर छात्रों की शिक्षा पर पड़ेगा। शिक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। महिला की गुप्त वीडियो बनाकर दी धमकी, यूएई कोर्ट का सख्त फैसला, आरोपी को देश से किया जाएगा डिपोर्ट। यूएई में एक व्यक्ति को एक महिला की गुप्त रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग करने और उसे ब्लैकमेल करने के मामले में दोषी पाया गया है। कोर्ट ने आरोपी को सख्त सजा सुनाते हुए देश से डिपोर्ट करने का आदेश दिया है। वहीं जांच में सामने आया कि आरोपी ने महिला की जानकारी के बिना उसकी वीडियो बनाई और बाद में उसे धमकाकर फायदा उठाने की कोशिश की। ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के अपराधों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूएई में निजता और महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे मामलों की तुरंत शिकायत करें और किसी भी प्रकार के साइबर या व्यक्तिगत उत्पीड़न को नजरअंदाज न करें। अबू धाबी में हेल्थ सेक्टर में बड़ा बदलाव, 2025 निरीक्षण के बाद लागू हुए सख्त हेल्थ केयर रिफॉर्म्स। अबू धाबी के स्वास्थ्य विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मतलब डीओएच द्वारा 2025 में किए गए व्यापक निरीक्षणों के बाद हेल्थ केयर सेक्टर में बड़े सुधार लागू किए गए हैं। इन निरीक्षण के दौरान अस्पतालों, क्लिनिक्स और मेडिकल सेंटर्स की सेवाओं, स्टाफ की कार्यप्रणाली और मरीजों की सुरक्षा से जुड़े कई पहलुओं की जांच की गई। रिपोर्ट में पाया गया कि कुछ संस्थानों में गुणवत्ता और प्रोटोकॉल को लेकर खामियां थी, जिसके बाद सुधारात्मक कदम उठाए गए। नए रिफॉर्म्स के तहत डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं। मरीजों की सुरक्षा, संक्रमण नियंत्रण और इलाज के मानकों को और बेहतर बनाया गया है। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज में डिजिटल सिस्टम और मॉनिटरिंग को भी मजबूत किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों से मरीजों को बेहतर और सुरक्षित इलाज मिलेगा, साथ ही हेल्थ सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी नियमित निरीक्षण जारी रहेंगे और किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हज 2026 से पहले सऊदी अरब का बड़ा फैसला, बिना परमिट मक्का एंट्री बैन, उम्राह वीजा सस्पेंड, सख्त नियम लागू। सऊदी अरब ने हज 2026 को देखते हुए बड़े और सख्त नियम लागू कर दिए हैं, जिनका असर लाखों यात्रियों पर पड़ेगा। सबसे बड़ा फैसला ये है कि अब बिना आधिकारिक परमिट के किसी भी व्यक्ति को मक्का में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। ये नियम 13 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया है और इसमें स्थानीय निवासी तथा विदेशी दोनों शामिल हैं। इसके अलावा हज सीजन की तैयारियों के चलते उम्राह वीजा को भी अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है, यानी अब नए उम्राह वीजा जारी नहीं होंगे और जिनके पास पहले से वीजा है उन्हें भी तय समय सीमा के भीतर देश छोड़ना होगा। सरकार ने यह कदम हज के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। वहीं हर साल लाखों लोग हज के लिए मक्का पहुंचते हैं, जिससे भीड़ प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन जाती है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना हज परमिट के यात्रा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और डिपोर्टेशन शामिल हो सकता है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 24.87 रुपए है, जो कि पिछले दिन 24.84 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 40.62 नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 39.54 नेपाली रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.80 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.73 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.30 पाकिस्तानी रुपए है, जो कि पिछले दिन 74.35 पाकिस्तानी रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 24.87 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.82 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट। तो यूए में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूए में आज 18 कैरेट सोने का दाम 433 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 435.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 11,005 रुपए होते हैं। वहीं यूए में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 526.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,388 रुपए के लगभग होते हैं, जो कि पिछले दिन 529.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूए में आज 24 कैरेट सोने का दाम 569 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 575.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 14,462 रुपए होते हैं। क्या है आज का दिरहम रेट। तो आज एक यूए दिरहम के मुकाबले 25.42 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.35 रुपए पर थी। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 40.49 नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 40.39 नेपाली रुपए पर था। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 33.52 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.44 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक यूए दिरहम में आज 76.04 पाकिस्तानी रुपए है, जो कि पिछले दिन 76.04 पाकिस्तानी रुपए पर था। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 25.31 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.28 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थी आज के तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूए खबर के साथ। धन्यवाद।